शहबाज शरीफ की मनसूखी ज़मानत की जो दरख्वास्त दायर की गई है वो इस ग्राउंड पे की गई है कि 25 मार्च 2022 को मियां शहबाज शरीफ इस अदालत में पेश नहीं हुए और जो कि कानूनी तौर पे उनकी ज़मानत खारिज होनी चाहिए थी, उनकी ज़मानत एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए थी। और अदालत ने जिस केस लॉ पे रिलाय करके उस ज़मानत को एक्सटेंड किया है वो केस लॉ भी यही कहता है कि अगर मुल्ज़म अदालत में पेश नहीं होता तो उसकी ज़मानत में तोसी नहीं हो सकती। हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है कि अदालत का वो ऑर्डर इलीगल है और उस ऑर्डर को वापस लिया जाना चाहिए। चूँकि मुल्ज़म पेश नहीं हुआ तो उसकी ज़मानत खारिज होनी चाहिए, उसकी ज़मानत की एक्सटेंशन का जो ऑर्डर है वो विड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऑर्डर विड्रॉ नहीं होता, अब मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है कि इस वक्त अदालत में ये पेश नहीं होते और बैरूनी ताकतों के आलाकार बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट इंटेग्रिटी को हिट कर रहे हैं और वहाँ बैठ के सारे प्लान का हिस्सा है। और अगर और वो भी अंडर दी कवर ऑफ दी जुडिशियल ऑर्डर, अगर इस जुडिशियल ऑर्डर को विड्रॉ नहीं किया जाता तो इट विल ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर होल दिस सिनेरियो विच इज गोइंग ऑन। अच्छा, एक बात बताइए कि तहरीक-ए-दम एतमाद आ गई है तो अगर वो इधर पेश हो जाते हैं तो वो तो तहरीक-ए-दम एतमाद में होंगे ही नहीं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, क्या ये उसको रोकने का एक तरीका नहीं है कि यहाँ एप्लीकेशन आ जाए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर वो कैसे पेश होंगे, यहाँ असेंबली में कैसे होंगे? मैं बताता हूँ। असेंबली में अगर आप देखें कानून प्रिवेल करता है, कानून में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कानून के मुताबिक कि कोई मुल्ज़म अदालत में पेश ना हो और उसकी ज़मानत में तोसी हो जाए। जबकि पार्लियामेंट्री जो लॉ है, रूल्स ऑफ बिजनेस है नेशनल असेंबली के 2007 के, उसका रूल 40 है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 उसका सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट से लीव लेनी है तो ही शुड मूव द एप्लीकेशन टू द स्पीकर, बट देयर इज नो सच लाइक थिंग बिफोर द कोर्ट। आप खुलफाए राशिदीन जो है वो अदालतों में पेश होते रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो अन इस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हो नहीं सकता कि पार्लियामेंटेरियन कोर्ट में पेश ना हो ऑन द स्कोर के दी पार्लियामेंट इज इन सेशन। और इस कानून को ऑलरेडी फेडरल शरीयत कोर्ट मनसूख कर चुकी है। अच्छा उस्मान साहब, उस दिन भी आर्गूमेंट्स हुए थे, दरख्वास्त जो उनकी जानब से आई थी माफ़ी की दरख्वास्त, उस वक्त क्या आप क्लियर कट जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर सके, इस वजह से आप आए हैं कि वो कोर्ट ने भी कहा कि उस वक्त आप ये तमाम तर जजमेंट्स लेकर आते हैं।